બેબંધુ નમસ્કાર मैं છું વિનય ध्यानी और આજક આપણે ये कार्यक्रम में हमारे दगड़ एक मेहमान छन नोच श्री मदन मोहन कंडवाल। आपसे हम बातचीत जय विषय पर करना चाहूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे पहाड़ की लोक संस्कृति का हिस्सा रहन हमारा म्याला ख्वाला कौथिग और इतना ही ना बल्कि हमारा रामलीला पहाड़ को जो जैसा रंगमंच बोलना। आज यही कड़ी में हम कांडाखाल क्षेत्र में नाट्य परंपरा विषय पर कंडवाल जी से बात करला। कंडवाल जी नमस्कार। ध्यानी जी बहुत बहुत नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कांडाखाल क्षेत्र को पहले हम परिचय दिवला कि कनमा यख नाट्य जो परंपरा जो एक शुरुआत हुए कखमा च के लगे सुनदार हमारा दूर दूर छन कन के पता चलल कि कांडाखाल छ कखमा। ध्यानी जी जो यो हमार क्षेत्र से कांडाखाल और गांव जो बनाली तो यो कोट द्वार बटे जो दुगड्डा बटे को 15 किलोमीटर एथर। अच्छा। जो फेमस डाडा मंडी को गिंदी को मिलता हूँ वैसे 6-7 किलोमीटर एथर और थलनदी से आप बोलो 15-20 किलोमीटर पिछने। अच्छा। तो ये एरिया है और एक बटे कापो को लैंसडाउन और ये पूरा इलाका पूरा समुद्र पर दिखे और ये द्वारिखाल ब्लॉक को भी द्वारिखाल ब्लॉक को बिल्कुल ठीक। तो हम सुनदरो पहुंच गए द्वारिखाल ब्लॉक जगह की कांडाखाल क्षेत्र च वख गाँव की बात भी हुई। अब करता हूँ नाट्य परंपरा की बात कितना पुरानी च वख की नाट्य परंपरा कौन अवसरों पर एक मंचन हुन छ। ध्यानी जी यो नाट्य परंपरा मेरो जन्म 1968 को छ तो जब बटे मैंने होश संभाली 74-75 बटी तो तब बटे मैं ये नाट्य परंपरा तो दिखणु चाहूँ। तो फिर अब जब बाद में ये नाट्य परंपरा 74-75 बटी 95 तक तो खूब चली। अच्छा। 95 के बाद जो यो टीवी संस्कृति और जो यो बाद में उत्तराखंड राज्य में बने तो पलायन भी हुई तो वो एक चक्कर में यू धीरे धीरे कम होंद गया। लेकिन जब अभी पिछली बार जब यो कोरोना शुरू हुए 2 मार्च 2020 में तो ये से पहले भी 2016 में हमने सोचे थे कि ये ड्रामा थे हम दोबारा रिवाइव कर ला। अच्छा। लेकिन 2020 में फिर हमने डिटेल में ये से बात करी सभी गाँव का जितने सारे लोग थे ना क्योंकि एक इतिहास के बारे में लोग जैसे पूछो वो अपन मर्जी के लगाने चाहिए। हमने लगभग मैक्सिमम लोगों से पूछी करने और तब जाकर हम एक इतिहास पर पहुंचो। तो यो जो हम तो पता चली कुछ लोगों ने तो 1936 बताए लेकिन 1948 तो पक्का है। अच्छा। कि 1948 के आसपास से ये ड्रामा बनाली गांव में शुरू हुई और जो एक शुरुआत को जो जनक थे वो स्वर्गीय गोकुल दत्त कंडवाल जी। अच्छा। और ऊँक दगड़ में ऊँक भाई श्री मथुरा प्रसाद कंडवाल जी। कंडवाल साहब अब बात करला कि नाट्य शैली की कई तरह का विषय वस्तु थले की नाटक मंचन हों और वो अवसर कुछ खास होता है कि जब ये को मंचन हों कक बिटक लोग के लेके अपन सुन्यू जण्यू और अब आप वो थे लिपिबद्ध भी करना है तो आप बतावा कि कई शैली में ये नाटक होता है। ध्यानी जी जब तक नाटक की शैली से हमने ये तो कभी नाटक नहीं बोली और कभी ये तो हम रंगमंच से वो नहीं बोली। अच्छा। ये नाम शुरू बटे ड्रामा रही। शुरू बटे की ड्रामा तो हमने जोड़े बनाली को ड्रामा तो बनाली ड्रामा। अच्छा। 10 दिन का ड्रामा होनी 8 दिन का ड्रामा होनी। यू बेसिकली जो रहे यू पारसी थिएटर से प्रभावित रहे क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट हमने देखी कि एक स्क्रिप्ट टोहाना पंजाब बटे की कराची लाहौर वे साइड बेटे का। अच्छा। बहुत सारा स्क्रिप्ट वे साइड के और फिर इसमें राधेश्याम कथावाचक की जी भी स्क्रिप्ट कानपुर हापुड़ या हाथरस श्रावस्ती गोरखपुर साइड को ये टाइप को ये जगह जगह बेटे की स्क्रिप्ट इकट्ठा हुई और कुछ दिल्ली बेटे भी खारी बावली दिल्ली बेटे भी कुछ स्क्रिप्ट इकट्ठा हुई। ये में जो ड्रामा चाहिए यू रामायण से तो कोई मतलब नहीं चाहिए पूर्व इलाका में जब हमारा रामलीला हो जान चाहिए जी जी। तो वह एक बाद में नवंबर दिसंबर का आसपास यू ड्रामा एक्सक्लूसिव हमारे गाँव में बनाली में होनी चाहिए और आप विश्वास कर लें कि ये में कम से कम 400-500 लोगों की भीड़ होनी चाहिए गाँव में। रात का टाइम पर 10 बजे शुरू होने चाहिए सुबह 3-4 बजे खत्म होने चाहिए। तो ये को जो नाटक है एक नाटक ज्यादातर महाभारत पर बेस है और वे के अलावा सत्यवादी हरिश्चंद्र जो कंस वध महाभारत का जन द्रौपदी चीरहरण अभिमन्यु वध जयद्रथ वध और आपको कृष्ण गीता उपदेश और दूसरी खासियत की बात ये है कि ये माँ मुगल कालीन नाटक भी थे। अच्छा। मुगल कालीन नाटक में ज्यादातर शाहजहां को टाइम के थे जय माँ आपका सत्य के विजय जो यशवंत सिंह राठौर जो राजपूत राजे थे राजस्थान को, दूसरा अमर सिंह राठौर, तीसरा आपको पृथ्वीराज चौहान, फिर एक आपको वीर हकीकत राय। अच्छा। फिर एक में सुल्ताना डाकू, ये माँ आपको रावण वेदवती संवाद और आपसे आश्चर्य हो कि ये सब जितना सारा नाटक है ये तो गायन शैली पारसी थिएटर से प्रभावित है। लेकिन 1984-85 के आसपास मुझे याद है कि श्रीमती मंजरी अच्छा एक नाटक है जेमा एक भी गाने नहीं है और वो नाटक वीमेन एम्पावरमेंट पर से। क्या बात। 2 साल चले लेकिन लोगों ने वो ऐसे ज्यादा पसंद नहीं करी कि लोगों तो क्योंकि गाने बजाने वाला नाटक ज्यादा पसंद जो आम आदमी जो भीड़ से
तो वो नाटक के स्क्रिप्ट आज भी उतना दमदार है और आज के तारीख पर वो एक कुछ ज़्यादा रिलेवेंस है अगर वो एक टाइमक मुकाबला में। जी, आपन बताए कि साहब खास करी महाभारत कालीन नाटक ज़्यादा अच्छा है और ये के अलावा और विषयों पर भी आपन बताए। अब वो लोक कलाकारों की बात करदा जो कि गाँव का ही लोग चाहे बहर बेटे भी नहीं आंदा चाहे, तो वो माहौल कन चाहे कि वो मजा कलाकार चाहे या हेल तांगल करने के बाद भी वो कर देना चाहे नाटक। दैनी जी जो हमारे ड्रामा में जो कलाकार छे ऐसे में मोटे मोटे जब हम बाद में आप विश्लेषण कर दो तो मुझे इन दिखें कि जो हमारे कलाकार छे द्वि धाराओं को चाहे। अच्छा, एक धारा वाला कलाकार तो बिल्कुल मिथक से रिलेटेड कलाकार छे जो मिथक से रिलेटेड चीज ज़्यादा खिलती छे। दूसरो जो कलाकार छे वो खासियत छे मुगलकालीन नाटकों में और कुछ बीच में इन कलाकार छे कि दुई साइड में वो बराबर बराबर पार्टिसिपेट कर दी छे। वही में आज की डेट पर हमारे एक चाचा जी वो आज भी जिंदा छे रमेश चंद्र कनवाल जी जो वो हम प्यार से गांधी चाचा बोल दो। अच्छा, वो भीम का पार्ट भी खेलते जाए वो कुटनी का पार्ट भी खेलते जाए मतलब कम से कम 15-20 कलाकार तो इन छे कि जो एक दिन में 3-3 पार्ट 2-2 पार्ट भी खेलते जाए। अच्छा, ये कलाकार कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं चाहिए। ये कलाकार अपना ही गाँव में अपना गोट में अपना ही खेतों में मतलब पूरे साल भर वे में डूबा रह जाए क्या बात। वे रंगकर में और यूं को जो संवाद की अदायगी छे या यूं को जो मंच प्रदर्शन छे या जो भी अभिनय छे ये बिल्कुल सटीक लुखू मतलब मन मानस में छा जात छे। मैं तो इन याद छे कि जब हरिश्चंद्र तारामती वाल जो प्रसंग होने चाहिए ज़्यादातर वो आखिरी दिन होने चाहिए 10वें दिन रात चलक वो जो गांव के लेडीज थे जो देशा ध्यान होने चाहिए वो गुणमुण रूंद छे देखी कर। और जन आप देखो द्रौपदी चीरहरण तो द्रौपदी चीरहरण को जो संवाद छे हमारे पूर्णानंद भाई साहब ज़्यादातर मेल कलाकारी द्रौपदी बन से यू को जो संवाद होना चाहिए ये संवाद आज की तारीख में भी अगर मैं बोलूँ जब नेकी जी गाने से ना जो 4 साल बेटे 84 साल लोग होते याद छे ये संवाद हमारे गांव में और हमारे गांव का हमारे अगल बगल गांव में भी अच्छा 80 साल बुढ़न से भी या बुढ़न से भी अभी तक याद है। मेरे माजी एक उदाहरण है बहुत होता है मतलब हम अगर कुछ गलत बोल रहा तो वो वैसे सुधार देना नहीं कि 2 साल से इन बोलते और द्रौपदी तन बोलते। क्या बात। मंच सज्जा और गायन शैली की बात करना चाहूँ कन के गायन शैली परंपरागत छे कि पूरू रियाज होन छावे को और मंच का क्या स्थिति छे। जब तक दारे जी मंच सज्जक बात छे ये में वे मंच सज्जा जो एडम पार्ट छे अगर वैसे छोड़ दिला तो खाली रंग कर्मियों की से ड्रामा नहीं होना चाहिए। एक जो दूसरी व्यवस्था वाल है वो लोग भी जन उपमा हमारे पुरान जो मैं गोकुल दत्त तावजिक बात करना चाहूँ उनकी भाई मथुरा प्रसाद जी वो एडम में है वो मंच सज्जा में है। उनके अलावा भारत भूषण जी जो आज की तारीख पर भी जीवित हैं वो भी मंच सज्जा में है। आप बताओ कि वे टाइम पर ये जो पर्दा खिंचने वाला कुछ अलग ही वो एक तड़ी होनी चाहिए। अच्छा, पर्दा खिंचने वाला मतलब एक एकाधिकार होना चाहिए कि वो मंच के अंदर कहते आण दो नहीं आण दो। जनार्दन प्रसाद जी को मुगल कालीन संस्कृति में पगड़ी कन बनाना वे मुसलमान बादशाह की वे जो सेनापति दरबारी जी वे कन होली वो एक जो और भी जो लोग छन वो कन होली वही बारे में वो बिल्कुल एक्सपर्टाइज है और वो एक्सपर्टाइज है। और वे के अलावा जो मंच सज्जा से रिलेटेड अगर आप बोलो कि आप विचार कि स्टेज कन बनू है या पंडाल कन बनू चाहिए तो ये सब इनोवेटिव चाहिए कि स्टेज में आप गांव बैठे को जो घर में आप देखे कि भाई 6-7 दरवाजे मोटे दरवाजे चिड़ा कर वो जमीन में खड़ करे के दाएं में वो बांस केला घंटे के और वो मत्थी यहाँ पर चीड़ के वो जो कड़ी बोल जाता है वो कड़ी 2-3 कड़ी बिछाकर और तख्ता उख्ता बिछाकर फिर बांस का छिपटल लगाकर बांधे कर सुबह और वो मंच बिल्कुल नहीं हिलते जाता 10 दिन तक वो हिल भी नहीं जाएगी जब तक ये जो वस्त्र सज्जा या वस्त्र विन्यास या जो रूप सज्जा या जो भी लाइट वाइट पेट्रोमिक्स में हो ये रामला होना चाहिए। जो रूप सज्जा गुण एकमात्र वो है आपको मुर्दा संग तो रगड़ी को वो अपर पील बढ़ जाना चाहिए और वो अबरक की चमकी थोड़ा फूक मारे कर वो चमकान चाहिए। और जो भाई बंधु थोड़ा ब्याह भी हो गया और थोड़ा पाउडर शाउडर लगा लेना चाहिए। लेकिन बाकी वो आप जो बोलते हैं कि शोल और राम बांस और चाय पत्ती की दाढ़ी और एक से इनोवेशन है एक से इनोवेशन जो जरूरत हुए वो नहीं बन गया वही ढंग से। और कलाकार इन है कि मतलब वो गोड भी करना चाहिए और गोड बैठे हुए तो रिलीव करना कोई जाना चाहिए और गोड बना आकर पर पात्र फिर गोड में जाना चाहिए। कनवाल जी आपन बताया कि 95 तक की सफर चलना रहा 95 के बाद मठ के ये परंपरा खत्म भी होने रहा और वो तो समाज भी नहीं साक अब एथर क्या करना चाहिए आप लोग। धैर्य जी एथर से पहले जरा मैं जैसे आपको 30 सेकंड ले लो जी इन्नी है कि 95 बाद ठप हो गया। अच्छा 48 मिनट शुरू हुई 64 में 1-2 साल थोड़ा गड़मड़ हुई तो 64 में ये थे संभाल दो गोकुल दत्त जी के भाई मथुरा प्रसाद जी और फिर उन्होंने रवानगी दी। फिर 77-78 में हल्का से 1-8 साल कुछ गड़मड़ हुई ललिता प्रसाद जी कनवाल जी हमारे भाई साहब उन्हीं तो रवानगी दी तो वो एक बार 77 के बाद ही 95 तक लगातार चली।
और 95 के आसपास जो हमारे नए पौध थे, हमसे जो 15-20 साल छोटे थे ना, वो बच्चों ने ये चलाया, छोटे स्केल पे चलाए। लेकिन एक बार जब टीवी आ गए, धारावाहिक आ गए, सब आ गए और लोगों को मनोरंजन के साधन बदल गए, पलायन में होश हो गए और हम लोग पर ये पूर्ण नौकरी के चक्कर में जब मैक्सिमम लोग हम मुड़े आ गए। तो वो एक बार धीरे धीरे कम हो दो और ये लगभग आज किस हो गए। तो अभी तक यू मतलब खाली अब विचार में अब यू उपमा नहीं है। यो आपको 70 से 80 साल को बीच का एरिया चाहिए। जैसे हम सोच रहे हैं कि प्लेटिनम जुबली के तौर पर मनोला, तो ये माँ अभी आज की तारीख में यह है कि 2016 में विचार हमारे आए थे, तो ये विचार खाली विचार ही रह गई, 2-3 दिन अभी मंत्रणा हुए सब हुई। लेकिन इस बार में जब कोरोना आए, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई और ये बार में हमने सोची कि जब भी पूछो तो वो ड्रामा को अपने हिसाब से तारीख बार बताऊँ तो अब की बार हमने जो अगर सांख्यिक ढंग से आप देखो तो हमने 95% जैसे कॉन्फिडेंस बोला ना, वही हिसाब से एक चीज़ हमने 5-5, 10-10 लोगों से पूछो और कंफर्म करे, पुराने लोगों से, लेडीज से, उनसे जो दर्शकों से पूछी जी। अब ये फिर हमने अब की बार क्या कह के पहले तो हमने सबसे बातचीत करी, सबसे मोटिवेट करी और वही एक बात हमने पहले फिर एक स्क्रिप्ट देखी। तो स्क्रिप्ट जो होनी चाहिए कम से कम हमारे पास 18-19 स्क्रिप्ट होनी चाहिए, सुल्ताना डाकू सभी लगा तो वही होनी चाहिए कि आज ये साल में 8 या 9 या 10 नाटक हुआ लो, अगले साल वो रिपीट ही होनी चाहिए। अच्छा, अगले साल दूसरा होना चाहिए, फिर अगले साल दूसरा होना चाहिए। और अगर आप बोला कि ये नाटक कक्का कनखली जन है तो पोखाल, दुगड्डा, मांडई, पाली और ये एरिया में जो रामला कमेटी होनी चाहिए, उनमें भी स्पेशली एक नाटक, ज़्यादातर नाटक होने चाहिए सत्य विजय या हरिश्चंद्र, ये खिले जान चाहिए। और ये के बारे में ऐसा जो वो है कि हम फिर एक बारे में तब वही बात हम सीरियसली ये पर लग गया। डॉक्यूमेंटेशन हमने सोचे कि ये भाई 5-6 हिस्से में डॉक्यूमेंटेशन कर ला कि भाई क्या क्या हुआ, कि भाई बनादी गाँव कैसे क्या चाहिए, वो एक बात क्या क्या नाटक होने चाहिए, को कलाकार चाहिए, ये व्यवस्था रंगमंच कनकन होना चाहिए और तब कुछ थोड़ा कोई परंपरा ये बारे में बात हो ली। लेकिन आप बिलीव कर लो कि यू 6 पार्ट में हम करना चाहिए, यू आज की डेट पर 44-45 पार्ट में चल गए। और फिर हमन ये एक बात हमने स्क्रिप्ट समझ शुरू करी, 8-9 स्क्रिप्ट हम तो मिली, थोड़ा अच्छी हालत मिली। तो फिर हम तो ये लगा कि जो स्क्रिप्ट ने ये थोड़ा सा ये है कि जो रंगमंच से ज़्यादा इंटरेस्ट रखे है, जो ये मतलब इन बोलो कि जो झंडा बरदार है, ये स्क्रिप्ट हमने समझ लेना और यूँ स्क्रिप्ट हमने डिजिटाइजेशन करी। अच्छा, कि ताकि हर गांव को बच्चा कच्चा सब ते अवेलेबल हुआ PDF फॉर्म में, व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, तब वो हमने थोड़ा बहुत रिहर्सल भी करी, 5 से चुनाव करी, रिहर्सल करी और दिसंबर में हमें पिछले दिसंबर 20 में हमने गांव में पूरी बैठक बुलाई और 50% लोग इकट्ठे हुए ना, 100% 50% है जो मतलब अब संस्कृत को झंडा बरदार तो हर कोई नहीं होता, बिल्कुल। तो इसको लोग इकट्ठे हुए ना और वो एक बात हमने एक प्लान बनाया कि कई ढंग से 6 नाटक हमने सेलेक्ट करे और हमारे 5 जून बटे 11 जून हमारा प्लान था कि 5 से 11 कल। लेकिन ये टाइम पर हमारे कोविड बहुत ज़्यादा हो गए, एक हमारे बड़े भाई साहब उनकी डेथ भी हो गई जो एक्टिव है वहाँ। ये जो स्क्रिप्ट को डॉक्यूमेंटेशन में मैं अगर बात नहीं कर लूँ, मेरा जो सहयोग जो दगड़ में दी, मतलब आशीर्वाद बोलो सहयोग दे, श्री जनार्दन प्रसाद कंडवाल जी, गिरीश चंद्र कंडवाल जी जो डेथ हो गए और उनके अलावा बाकी लोग भी मतलब उन भी काफ़ी वो करी इसमें। एक हमारे भाई साहब से शंभू प्रसाद कंडवाल जी मेरठ में, वो भी बहुत अच्छे रंगकर्मी थे ना, उन्होंने बहुत अच्छे शकुनी बोलो आप, मतलब उन बहुत अच्छे नाटक उन भी खेले, मुगल कालीन भी और मिसर कालीन भी। ये ढंग से चलना चाहिए। कंडवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपन छक्के छुई लगा दें हमारे ये ड्रामा का बाबत। ये नई चीज़ आपन बोली कि ये था नाट्य परंपरा ना बल्कि वही पूर्व क्षेत्र में ड्रामा बोले जान छा। तो ये आज हमारे ये कांडाखाल क्षेत्र की जो ये आपन ड्रामा की बात करी और काफ़ी कुछ जो पुराना लोग छे न अगर सुनना होला तो पक्की बात ची याद कराला दिनों थे और हम उम्मीद भी कला कि आपका प्रयास एक ना एक दिन रंग लियाला और दोबारा से ये ड्रामा या नाट्य परंपरा फिर से आप कांडाखाल क्षेत्र में शुरू हुई। हमारी शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।